हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। मैं हूँ स्वाति और आज फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए रीयूज आइडियाज़ पर वीडियो। और आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है हमारी पुरानी टी शर्ट्स। इससे पहले भी मैं इस तरह की एक वीडियो ला चुकी हूँ शर्ट्स को लेकर। अगर अब तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है देन डू चेक आउट दैट वीडियो। आई एम ड्रॉपिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन फाइंड इट समवेयर ऑन द स्क्रीन। एंड गाइस, आई एम सो सॉरी कि आजकल मैं जल्दी अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग वेल, बट होपफुली नाउ आई विल बी कंसिस्टेंट विद माई वीडियोज़। हर टी शर्ट की एक लाइफ साइकिल होती है जिसकी कहानी ब्रांड न्यू गो टू गोइंग आउट से शुरू होती है और कुछ टाइम के बाद वो हमारे फेवरेट वर्कआउट टी शर्ट्स बन जाती हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो बिल्कुल पब्लिकली हम उसे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ उन्हीं टी शर्ट्स को ट्रैश में डालने के बजाय हम रीयूज कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ वो 12 तरीके जिनसे हम अपनी टी शर्ट्स को रीस्टाइल या रीयूज करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अपने इन आइडियाज़ को डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, और वो ये कि जब भी हमारी इस तरीके की कोई टी शर्ट होती है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, हमें ये देखना होता है कि हम उसे किस वजह से यूज़ नहीं कर रहे। कई बार हमारा साइज़ बढ़ जाता है या वो में टाइट हो जाती है। कुछ एक ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते लेकिन यूज़ करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, जब वो इतनी बार धुल के या इतनी पुरानी हो चुकी होती है कि हम उसे पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेरा जो पहला आइडिया आपके साथ वो है रीस्टाइलिंग को लेकर, रीफैशन को लेकर हम किस तरीके से इन सब पुरानी टी शर्ट्स को रीस्टाइल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरे जो शर्ट्स में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब शर्ट्स हमें टाइट हो जाएं, तो उसी से मिलता जुलता आइडिया है जिसका एक्सपेरिमेंट किया मैंने अपनी टी शर्ट के साथ। फ्रेंड्स, हम में से बहुतों के पास इस तरीके की टी शर्ट्स होंगी जिनके जो बॉटम पार्ट है हमारा, उसमें इस तरीके से ये चीज़ बनी होती है। लाइक ये हमारी टी शर्ट है और उसका बॉटम एरिया यहाँ से नैरो होता है। अब ये टी शर्ट मुझे टाइट हो चुकी है। सो गाइज, ये वाला जो चीज़ थी हमारी, जब हमारी टी शर्ट में हमारा ये वाला जो लोअर पार्ट है हमारा ये टाइट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी ये जो हेमिंग है यहाँ की, इस सिलाई को हम खोल लेंगे। और उसके बाद मैंने क्या किया, मेरी इसी तरीके की एक दूसरी टी शर्ट थी, इसमें भी नीचे यही प्रॉब्लम थी मेरे साथ, मैं इसे पहन नहीं पा रही थी। तो मैंने सेम वही जो नेट मैंने अपना शर्ट में लगाया था वो मैंने इसके साथ, ये देखिए, उसको पूरा खोल लिया और उसको नीचे से एक यू शेप में कट दिया है मैंने। ये देखिए, ये यू शेप में मैंने कट दिया और कट के बाद मैंने इसको ये नेट नीचे लगा दिया। अब ये करने से एक फिनिशिंग आ गई। मैं थोड़े लॉन्ग पहनना पसंद करती हूँ तो मेरे पास एक लेंथ भी आ गई और ये जो मेरी टी शर्ट है ये फिर से रीफैशन होकर यूज़ के लिए रेडी हो गई है। सो गाइज़, आप भी इस तरीके से, अगर आपके पास भी कोई टी शर्ट पड़ी है और वो टाइट है तो आप उसे खोल सकते हैं। रीफैशन पे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसके अंदर मैंने एक टी शर्ट और शर्ट को अटैच कर दिया था। अभी स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये शर्ट हमने दोनों को कंबाइन करके क्रिएट की थी। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे आउटफिट्स हैं जो टी शर्ट्स वगैरह हैं जो टाइट हो चुकी हैं तो उसे आप इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं अपनी शर्ट्स के साथ। मैंने इसमें शर्ट से अटैच किया था, लेकिन अगर आप चाहें तो अपर बॉडी को आप किसी भी पुरानी कुर्ती या किसी भी पुराने आउटफिट या टॉप के साथ भी अटैच कर सकते हैं। सो गाइज, नाउ कमिंग टू द सेकेंड आइडिया। सेकेंड आइडिया में मैं किस तरीके की टी शर्ट की बात कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके की कोई टी शर्ट है, लाइक ये चीज़, या अगर आप देख रहे हैं, लॉन्ग हो शॉर्ट हो, मैं आपको लॉन्ग पे बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल है मैं वही आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। लाइक इसे आप देखें तो ऊपर से ये थोड़ा ब्रॉड है और नीचे थोड़ा नैरो हो गया है। अगर आपके पास इस तरीके की टी शर्ट है तो इसको आपने क्या करना है, उल्टा कर देना है। इस तरीके से उल्टा कर लिया मैंने। जो बॉटम वाला पोर्शन है उसको टॉप का बनाना है। यहाँ पर इसको स्ट्रेट कट दे देना है या फिर आप नीचे से थोड़ा सा गुलाई लेते हुए कट कर सकते हैं बैलून से शेप में। और ऊपर आपने इलास्टिक, जो ब्रॉड इलास्टिक आता है, वो अगर आप इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो आपके पास रेडी हो जाती है एक स्कर्ट। तो आप
इस तरीके के, अब लाइक ये जो मटेरियल था ये अपने आप में एक स्ट्रेचेबल मटेरियल था और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं था, तो इसको बहुत ही आसानी से यूज़ किया जा सकता था स्कर्ट के पर्पज़ से। अगर आप इस तरीके की स्कर्ट बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले उसकी ट्रांसपेरेंसी चेक कर लीजिए। ट्रांसपेरेंसी चेक करने के बाद ही आप उसे स्कर्ट के लिए ऑप्ट कीजिएगा। तो बहुत ही स्मार्ट प्रोजेक्ट है। सो नाउ माय थर्ड आइडिया इज़, आपके पास जो टी शर्ट्स हैं उनमें आपके पास कई बार फ्रंट में बहुत अच्छे प्रिंट्स होते हैं, तो इस तरीके की आपकी जो टी शर्ट्स हैं, प्लेन भी हो सकती हैं, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ आपसे, कि इस तरीके की आपकी जो टी शर्ट होती हैं उनके अंदर आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अपने पिलो केसेस बना सकते हैं। आप कुशन कवर्स बना सकते हैं, पिलो केस कवर्स बना सकते हैं और बहुत ईजिली क्रिएट हो जाएंगे। लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी निकालना है, सर्कुलर, किसी भी शेप में आप अपना पिलो केस या पिलो कवर क्रिएट कर सकते हैं। एंड इट्स अ वंडरफुल आइडिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, कमिंग टू माई फोर्थ आइडिया। और फोर्थ आइडिया में हमने कुशन कवर्स बना दिए, उसके साथ हमने अपने पिलो केसेस बना दिए हैं, तो बच गई हमारी स्लीव्स हैं टी शर्ट की, हमें उसे भी नहीं फेंकना है। उन टी शर्ट की स्लीव से हम क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके के पाउचेस। आप पाउच बना सकते हैं और जो कपड़ा आपका बच गया है उसी में से अगर आप उसे सीधा पतली पट्टी काट लेते हैं तो जो हमारा टी शर्ट का कपड़ा होता है, जो फैब्रिक होता है, वो अपने आप ही ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है। अगर आप उसे थोड़ा सा स्ट्रैच करेंगे आप देखेंगे वो एक यार्न की तरह बन जाता है, एक अपने आप ही ट्विस्ट हो जाता है। तो उसको आप एज अ ड्रॉ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं उन पाउचेस के लिए। नाउ माय फिफ्थ आइडिया में मैं बात कर रही हूँ टोट बैग्स की। आप इस तरीके के टोट बैग्स बना सकते हैं, एज अ ग्रॉसरी बैग यूज़ कर सकते हैं एंड इट्स वेरी इजी। इसके अंदर आप चाहें तो नीचे से हेमिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोटे छोटे कट लगाकर और नॉट्स लगाकर बिना सिले भी आप इस तरीके का टोट बैग रेडी कर सकते हैं। सो नाउ आइडिया इज, आप इस तरह से हेडबैंड्स क्रिएट कर सकते हैं। हेयर आई हैव एन एग्जाम्पल। मैंने खुद एक हेडबैंड क्रिएट किया है इस तरीके से अपनी ये टी शर्ट से। लाइक यू कैन सी, मैंने इस तरह से इसमें ये ब्रेड्स ये बनाकर और पीछे ये वाले हिस्से में इलास्टिक इंसर्ट किया है। आप देख रहे हैं, ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि हम इस तरीके के हेडबैंड्स क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर इतने तरीके के हम चेंजेस कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं इस पे एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगी। इस तरीके के हेडबैंड्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ माय सेवेंथ आइडिया इज, आप इस तरीके से रग्स बना सकते हैं। जो भी हमारी टी शर्ट है उसी तरह स्ट्रिप्स काट के उसमें से और उसको ट्विस्ट करके थोड़ा सा स्ट्रैच करके आप इस तरह से यार्न क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो इसको क्रोचेट से, क्रोशे से बना सकते हैं और चाहें तो नॉर्मल तरीके से। सो गाइज, नाउ माय अनदर आइडिया इज, आप इस तरीके के एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी पुरानी टी शर्ट के फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हैं और उन फ्लावर्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने पुराने मफलर्स पे, कैप्स पे एज अ एलिमेंट। आप एक एलिमेंट की तरह स्टाइल देने के लिए उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो उससे उसका लुक जो है एकदम से चेंज हो जाएगा और खूबसूरत हो जाएगा। माय नेक्स्ट आइडिया इज़ प्रोड्यूस बैग्स। आप इस तरीके के प्रोड्यूस बैग्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक आपकी टी शर्ट्स को कट करके आप ऐसे बैग्स बना सकते हैं जिसके अंदर आप अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर प्रॉपर हवा आती जाती रहेगी, उसके लिए इस तरह से लगाए जाते हैं कट्स और बन जाते हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोड्यूस बैग्स। सो हम अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सेपरेटली अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोड्यूस्ड बैग्स। नाउ माय नेक्स्ट आइडिया, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आप बना सकते हैं अपनी टी शर्ट से अपने लिए इन्फिनिटी स्कार्फ। लाइक इन्फिनिटी स्कार्फ्स मुझे लगता है सबको पसंद आते हैं। मैंने भी क्रिएट किया हुआ है और बहुत टाइम पहले मैंने इसे क्रिएट किया था, जो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज, ये है मेरा इन्फिनिटी स्कार्फ जिसको मैंने अपनी एक प्रिंटेड टी शर्ट से बनाया है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक प्रिंटेड टी शर्ट लें, क्योंकि क्या होता है कि इसकी जो आप लेंथ है या लाइक इसको मैंने डबल फोल्ड करके बनाया है।
ये डबल फोल्ड किया हुआ है, ये चीज़ डबल फोल्डेड है। और जब आप इसको बनाते हैं तो टी शर्ट के केस में इसमें बहुत सारे कट्स आ जाते हैं, और वो जो कट्स हैं, वो जो सिलाई होती है, वो सब हमारी विजिबल हो जाती है अगर वो प्लेन होता है। लाइक अभी मेरा ये प्रिंट है तो नो वन कैन नोटिस कि इसके अंदर कितने कट्स हैं या कितनी जगह से इसे मैंने जोड़ा है। ऑब्वियसली क्योंकि जब मैं इतनी चीज़ रेडी कर रही हूँ, ये इट्स नॉट अ सिंगल पीस, ये डबल है, और इसको आप अपने गले में आसानी से रैप कर सकते हैं, पहन सकते हैं, और ये सच में बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत और वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट है फॉर टी शर्ट रीयूज़। तो अगर आप इस तरीके का इन्फिनिटी स्कार्फ बनाने की सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो टी शर्ट हो वो प्रिंटेड हो, उसमें कुछ ना कुछ प्रिंट हो इस तरीके से, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत वो चीज़ बन जाएगी। और अभी इसमें से जो कपड़ा बचा था उसका यूज़ है मेरा नेक्स्ट आइडिया। लाइक इस इन्फिनिटी स्कार्फ को यूज़ करके जो मेरे पास मटेरियल थोड़ा सा पड़ा था उनसे मैंने क्या क्रिएट किया, उससे मैंने क्रिएट किया है इस तरीके की स्क्रंचीज़। तो आप ऐसी स्क्रंचीज़ भी बना सकते हैं। सो गाइज, माय नेक्स्ट आइडिया इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल आइडिया, जो कि हम लोग सोचते भी नहीं हैं। हम अपनी टी शर्ट से बना सकते हैं अपने लिए बहुत ही खूबसूरत, बोल्ड, अट्रैक्टिव, स्टाइलिश एंड मॉडेस्ट सैसी सी ज्वेलरी। ये देखिए डिस्प्ले हो रहा है, ये सब कुछ बना है टी शर्ट से, और आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर इतने चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आप कितना बोल्ड लुक कैरी करना चाहते हैं या करना पसंद करते हैं। सो अगर इसका भी ट्यूटोरियल आपको चाहिए, इनफैक्ट इनमें से किसी का भी ट्यूटोरियल चाहिए, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर उस पर बनाऊंगी क्योंकि मुझे इस तरीके के नेकलेस पहनने का बहुत शौक है। तो आपके बहाने मैं भी क्रिएट कर लूँगी अपने लिए कुछ और स्टाइलिश ज्वेलरी पीसेस, और वो भी हमारे वेस्ट चीज़ों से। गाइज, आई एम श्योर आपको इनमें से ज़रूर कोई ना कोई एक आइडिया तो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर एक भी पसंद आया हो ना यार, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। सो आई एम होपिंग टू हैव मोर एंड मोर ऑफ दैट एनर्जी फ्रॉम यू। और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी आपको पसंद आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। So now it's time to say bye to everyone. See you guys in the next video with another creative idea, and till then, take care of yourself and your loved ones. Stay motivated and keep rocking. Bye bye.